साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु हरकृष्ण जी महाराज जी के समय की है, जब सतगुरु ने अपनी सोटी एक मूर्ख, गूंगे और बहरे इंसान के सिर पर रखी तो क्या हुआ था। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। जिस समय साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दिल्ली को जा रहे थे, जब सतगुरु जी नगर पंजोखड़े पहुँचे, वहाँ नगर के बाहर उतारा किया। वहाँ एक विद्याभिमानी पंडित जो अपने समान दूसरों को नहीं गिनता था, जिसमें दो अभिमान इकट्ठे थे, एक तो विद्या का अभिमान, दूसरा जाति अभिमान कि मैं ब्राह्मण हाँ। स्वाभाविक ही वहाँ आ पहुँचे जहाँ पर सतगुरु जी का डेरा लगा हुआ था। उन्होंने एक सिख को पूछा कि जहाँ पर कौन आया है और कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, इसका नाम क्या है। तो सिख ने कहा, सतगुरु ये हैं श्री हरकृष्ण नाम जग कहे और श्री नानक घाटी पर स्थित है। हर अवतरे शुभत जस जित है। इतना सुनते ही पंडित सतगुरु की बढ़ियाई सहन ना कर सका। मन में खुनसा और अहंकार का अन्ना हुआ कहता कि द्वापर में ईश्वर अवतार भगवान जी हुए हैं। सारा संसार जानता है, नाम भगवान कृष्ण से भी बड़ा रखा है। उनका नाम श्री कृष्ण और इनका नाम श्री हरकृष्ण। भगवान कृष्ण ने गीता नाम का ग्रंथ बनाया है, जिसको पढ़ सुनकर लोग ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं। गीता के श्लोक बड़े महान अर्थ वाले हैं। ब्राह्मण सिख को कहने लगा कि बड़े बड़े नाम तरोने आसान हैं, भगवान कृष्ण के उच्चारण किए हुए गीता के श्लोक उनका अर्थ ही निकाल कर दिखा दें, फिर मैं मान जाऊंगा कि इनका तिराया नाम सार्थ है, नहीं तो नाम तिरोना झूठ ही है। यह सुनकर सिख ने कहा कि अभी तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं अभी ही सतगुरु जी से उत्तर लेकर आता हूँ। गुरु समर्थ है, आपका उत्तर जरूर देंगे। यह कहकर सिख गुरु जी के पास गया, सिर निभा के बेनती की कि हंकारी ब्राह्मण आप जी पर शंका कर रहा है, कहता है कि गीता के अर्थ ही करके बता दे। तो मुस्कुराते हुए सतगुरु जी ने वचन किया कि ब्राह्मण निशर्दक है, ये वह उत्तर चाहता है तो वह मेरे पास आकर उत्तर ले सकता है। जिस तरह वह चाहता है उसी तरह उत्तर देंगे। इसके बुद्ध रूप नेत्रों में हंकार का मोतिया आया है। इसकी दवाई ज्ञान का सुरमा डालकर बुद्ध रूप नेत्रों में से हंकार का मोतिया दूर करना है। सिख ने ब्राह्मण को जाकर कहा कि गुरु जी के पास जाकर अपना उत्तर लो। उत्साह के साथ चला, हंकार से भरा हुआ सतगुरु जी के नज़दीक बैठ गया। इसको देखकर सतगुरु जी बोले कि हे ब्राह्मण, क्या जानना चाहता है। ब्राह्मण ने वही बात दोहराई कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी अवतार हुए हैं, उन्होंने गीता रची है। आपने अपना नाम भगवान श्री कृष्ण से बड़ा हरकृष्ण रखा है, सो भगवान जी के उच्चारण किए गीता के श्लोक के अर्थ करके बता दो, फिर मैं समझूंगा कि आपका हरकृष्ण नाम तराया सफला है। श्री गुरु हरकृष्ण जी ने ब्राह्मण की बात सुनकर कहा कि अगर हमने आपको गीता के अर्थ करके सुना दिए, फिर तेरा संशय निवृत्त नहीं होवेगा। फिर तेरे मन में यह संशय होवेगा कि गुरु के सपुत्र थे, किसी विद्वान ब्राह्मण से गीता बचपन में ही पढ़ ली होगी। इसलिए हे ब्राह्मण, अगर तसल्ली बख्श उत्तर चाहता है, फिर अपने नगर में से कोई मूर्ख पुरुष ढूंढ कर लेकर आ, जिसको तुम जानते हो कि यह अनपढ़ और मूर्ख है। यह सुनकर ब्राह्मण अपने नगर में गया। एक चीवर छज्जू नाम का देखा, जो घर घर में पानी ढोने का काम कर रहा था, जिसको लोग महामूर्ख समझते थे। तन के वस्त्र फटे हुए थे। उसने आप तो क्या पढ़ना था,
कभी भी किसी को पढ़ते हुए भी नहीं देखा था। पशुओं की तरह इसकी वृत्ति थी। रंग का काला और जुबान से गूंगा था, कानों से बहरा और केवल इशारा थोड़ा बहुत समझता था। ब्राह्मण ने इशारा किया कि कुछ समय मेरे साथ चलो। सतगुरु जी के पास ले जाकर बैठा दिया। चित्त में प्रश्न गहरे सोच लिए और सोचा कि यह तो कोई उत्तर विद्वान जल्दी बोले तो भी नहीं दे सकता। श्री गुरु हरकृष्ण जी ने उसके मन की जानकर उस मूर्ख चीवर के सिर पर सोटी रख दी और हुक्म किया कि पंडित के सवालों का उत्तर दे। यह वचन कहने की देर थी, कानों को आवाज़ सुनने लग पड़ी। जीव का गूंगापन दूर हो गया। चारों वेदों का वक्ता गुरु जी ने बना दिया और उसने कहा कि हे ब्राह्मण, कौन सा शास्त्र पढ़ा है जिसके अनुसार तुझे उत्तर दूं? बोल, हिंदी में उत्तर दूं या संस्कृत में? सो इस प्रकार संस्कृत बोला। जितने भी संसी थे ब्राह्मण के चित्त में सभी के उत्तर दे दिए। 10 के शंके ब्राह्मण के हृदय में थे, उसने 20 के उत्तर दे दिए। यह देखकर ब्राह्मण हैरान हो गया और चुप भी कर गया। विद्या का जितना भी मन में अहंकार था सारा उतर गया। कोई पूर्वला पाग जाग गया। फिर निम्रता मन में आ गई, हाथ जोड़ ले। फिर लेट कर दंडौत की कि महाराज जी, आपकी महिमा अपार है। महाराज जी, मेरे शंके खत्म हो गए हैं, अब कृपा करके मेरे को अपना सिख बना लो। चरणामृत दे के सतगुरु जी ने सिख बनाया, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर डाल दिया। और आप ब्राह्मण लोगों से कहा करता था कि जो बड़े गुरु श्री अर्जन देव जी का वचन है, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, जो अंधले पेखत होए आनंद, गूंगा वक्त गावे वो शांत पिंगल पर्वत, परते पार हर के नाम सगल उदाल अंधले, त्रिभुवन सूझिया गुरु भेट पुनीता। पवित्र शुद्ध स्वरूप वाले गुरां दे मिलन करके प्रतख अन्य पुरुष को दिखने लग जाता है, भाव सुजाखा हो जाता है। यह बात तीनों लोगों में प्रसिद्ध है कि सतगुरु जी की ऐसी समर्था है, जिनके पास ज्ञान विराग आंखें नहीं हैं, उन पुरुषों को तीनों पवनों की अंतर्जामता पाव सूझ आ जाती है। तीनों पवन मिथ्या रूप करके सूझते हैं अथवा तीनों पवन ब्रह्मा रूप करके सूझ जाते हैं। भाव तीनों लोगों में ब्रह्मा की व्यापकता देख सकते हैं। आज से पहले कुछ 20 वर्ष पहले की पुरानी घटना है। संत बाबा पूरन दास जी शेखपुर वाले, जो बड़े वीतराग महातपस्वी महापुरुष हुए हैं, उनका स्वभाव पैदल यात्रा करने का इतना परपक्व था कि हिंदुस्तान के लगभग सारे तीर्थ पैदल चल के यात्रा की। हेमकुट साहिब की यात्रा पर जा रहे थे। एक पिंगले पुरुष को कुछ गुरसिख पीठ पर बैठाकर ले जा रहे थे। महापुरुषा ने खुश होकर कहा कि भाई, बड़ा नेक काम कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि बाबा जी, यह हमारा संबंधी या रिश्तेदार नहीं है, बल्कि हमारा जान पहचान वाला भी नहीं है। हम सभी गुरसिख बाणी पढ़ने वाले सत्संगी जत्थे को देखकर इसने कहा, जेकर मैं पिंगला ना होता फिर मैं भी गुरु गोविंद जी के तप स्थान के दर्शन करता। यह बात सुनकर उन सिखों को इस पर दया आ गई, तो फिर उन्होंने इसको वारी वारी कंधे पर उठाकर सतगुरु जी के तप स्थान के दर्शन कराए हैं। अब हम इसको वापस ले जा रहे हैं। फिर महापुरुषा ने यह तुक बोली, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता। महापुरुषा ने कहा कि यह सारी महिमा साधुओं की संगत की है। इस करके गुरु अर्जन साहिब जी ने कहा, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। जिस सत्संगत की शक्ति के साथ ये पिंगला बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर गया, खल चतुर बकीता, जिसका अर्थ है कि साधुओं, गुरसिखों और गुरु साहिबान की कृपा हो जाए तो मूर्ख भी 4 वेदों के वक्ते बन जाते हैं।
साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है। प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। अगर आप ऐसी ही रूहानी साखियाँ रोज़ाना सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे, नई साखी अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।